प्री शुगर डायबिटीज पेशेंट है। प्री शुगर मतलब उन्हें शुगर हो चुकी है पर उन्हें अभी कंफर्म नहीं कि मुझे शुगर हो चुकी। यह है सरकारी आंकड़ा है, लिखित आंकड़ा है जो सरकार के पास रजिस्टर्ड है। क्या है? रजिस्टर्ड है कि 10 करोड़ लोग का शुगर पेशेंट है हमारे भारत के अंदर और 13 करोड़ 60 लाख लोग प्री डायबिटीज उन्हें शुगर हो गई है पर वो मान नहीं रहे कि हमें शुगर हो चुकी। इतना बड़ा शुगर का दिक्कत है। दूसरी दिक्कत हमारे भारत के अंदर जो है वो है हमारे भारत के अंदर लीवर इन्फेक्शन की। हर साल 2,59,000 मौतें लीवर इन्फेक्शन की वजह से होती है, फैटी लीवर की वजह से होती है, लीवर कमजोरी की वजह से होती है। 2,59,000 मौतें। कितनी? 2,59,000 मौतें भारत के अंदर लीवर इन्फेक्शन और लीवर की कमजोरी या लीवर गलत खान पान या पीलिया की वजह से होती है। हम बात कर लेते हैं अगली। तो भारत के अंदर आज की स्थिति में भारत शुगर के मामले में, शुगर के पेशेंट के मामले में दूसरे स्थान पर आ चुका है। शुगर के पेशेंट के मामले में दूसरे स्थान पर आ चुका है मेरे दोस्त। शुगर एक बढ़ती हुई बीमारी, मधुमेह एक बढ़ती हुई बीमारी। आज 77 मिलियन लोग पूरी दुनिया में पीड़ित है शुगर से। कितने? 77 मिलियन लोग शुगर से पीड़ित हैं। आज बात करें हम इस इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री क्यों आजमाना चाहिए? आपको NSO के माध्यम से बताना चाहूंगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय मतलब भारत सरकार की संस्था है जो हमें डेटा देती है। डेटा इन्होंने दिया कि भारत के अंदर 5.60 बेरोजगारी दर है। यह बेरोजगारी दर मतलब 5.5% बेरोजगारी दर, यह उन लोगों की बेरोजगारी दर है जो पढ़े लिखे, जो रजिस्टर्ड है, जिन्हें न रोजगार कार्यालय में पंजीकृत करवाया है। क्या करवाया? पंजीकृत। और वो लोग जो आज तक रोजगार कार्यालय नहीं गए, पढ़े लिखे तो हैं, यदि ऐसी हम संख्या निकालें तो लगभग 18% लोग हमारे यहाँ बेरोजगार हैं। कितने परसेंट? 18%। आज फिर एक और है बेरोजगारी, गुप्त बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी? गुप्त बेरोजगारी मतलब काम तो करना चाहते हैं, सक्षम भी है पर काम नहीं मिल पा रहा है। यस सर। काम करने का हुनर है, करना भी चाहते हैं पर काम मिल नहीं पा रहा है। यह भी एक सबसे बड़ी हमारे यहाँ बेरोजगारी जिसे गुप्त बेरोजगारी कहते हैं। आज लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं है। आज मेरे दोस्त एक मजदूर इंसान 500 रुपए दिन कमा रहा है। यस सर। और एक नौकरी करने वाला 12,000 रुपये कमा रहा है, 400 रुपए दिन कमा रहा है। बेरोजगारी का आलम देखिए कि मजदूर इंसान ईंटा ठोकर, कन्नी हथौड़ी चलाकर 500 रुपए दिन कमाता है। यस सर। और जॉब करने वाला व्यक्ति कहता है 12,000 मिल रहे हैं। यदि उसका कैलकुलेशन मारे तो 15,000 कमा रहा है और ये 12,000 बोलने वाला 400 रुपए दिन कमा रहा है। एक मजदूर से कम आमदनी है जॉब में। यस सर। लोग कहते हैं जॉब कर रहा हूँ, पार्ट टाइम के लिए कर रहा हूँ, मतलब पढ़ते पढ़ते मैं कोई काम कर रहा हूँ। तो काम कर रहा है कितने में कर रहा है? 6,000 रुपए महीने में, 4,500 महीने। बहुत सारी हमारी बेटियां होंगी जो किसी मेडिकल पे या साड़ी दुकान पे, कहीं ना कहीं किराना दुकान में काम करती होगी। कितना मिलता है? तो बोले 3,500 रुपए। 3,500 रुपए का कैलकुलेशन मारोगे तो निकल के आएगा 119-120 रुपए दिन, 130 रुपए दिन। कितना? 130। 130 4,000 को दिया कैलकुलेशन हमारे 130 रुपए दिन। भाई साहब 130 रुपए होता क्या है? 1.25 लीटर पेट्रोल आता है। यस सर। कितना? 1.25 लीटर। ये देश की बेरोजगारी का आलम है। हमें देश की बेरोजगारी को समझना पड़ेगा। देश बहुत तरीके से बेरोजगार है भाई साहब। आज हम बात करें हमारा देश बेरोजगार होने का कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा की कमी, कौशल की कमी, धीमी आर्थिक व्यवस्था और मौसमी कृषि। हमारे यहाँ हमारा देश कृषि प्रधान देश है। मौसम पर ही हम बोनी करते हैं, मौसम पर ही हम कटाई करते हैं, मौसम पर हम डिपेंड रहते हैं। आर्थिक स्थिति हमारी बहुत धीमी है। ऐसा नहीं कि आज आप गरीब है, 4 साल बाद आप बहुत अमीर बन जाएंगे, आप बस होटल हो जाएगी, नहीं होगा। आर्थिक स्थिति हमारी डेवलपमेंट नहीं है। हम वही परंपरागत खेती करते चले आ रहे हैं। वही हम धान लगा दिए, वही हमने सोयाबीन लगा दी, वही हमने मक्का लगा दिया। हम ना फूलों की खेती कर रहे हैं, ना हम नर्सरी की खेती कर रहे हैं, ना हम फ्लावर्स की खेती कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम वही परंपरागत खेती कर रहे हैं। इसे कहते हैं आर्थिक स्थिति का धीमे चलना। क्या होना? आर्थिक कौशल की कमी। कौशल मतलब डेवलपमेंट नहीं है, व्यक्ति विकास नहीं है। बोलना नहीं आ रहा लोगों को,
अरे चलो काम का बात तो अलग मैटर है, भगवान ने हमें बोलने की क्षमता दी। ऐसा कौन व्यक्ति है जो यहाँ बोलता नहीं भाई, गूंगा है? राइट योर हैंड। सब बोलते हैं? यस सर। और बताओ, बचपन से बोलते आए हैं और बोलना नहीं आता। बोले सर हमें बोलना तो आता है। मुझे आप 1 मिनट का समय दे दीजिए, यदि आपको बोलना आता है तो लीजिए माइक, बोल के बताइए। अपना परिचय देना है आपको, सिर्फ अपना परिचय देना है। 1 मिनट आप माइक को पकड़ के बता दीजिए। 60 सेकंड आप सिस्टोमेटिक ढंग से खड़े होकर, ऐसे ऐसे पैर ना हो आपके, हाथ ऐसा ऐसा ना हो, ठीक। 1 मिनट आप सीधे खड़े होकर एक प्रोफेशनल तरीके से अपना नाम बता के दीजिए। नहीं है, एक कौशल की कमी है, और ये सारी चीज परिपूर्ण तरीके से डेवलपमेंट करती है तो वो MYL करती है, डायरेक्ट सेलिंग संस्था करती है। इनको आप देख, अभी हमने हेल्थ के ऊपर बात की। मेरे दोस्त, हेल्थ के ऊपर कोई संस्था वर्क करती है, एक इंसान को फिट और स्वस्थ बनाती है, जिसका जीता जागता सबूत देख सकते हैं। 84 किलो वजन होने के बाद भी आपके सामने फिट खड़ा है। यस सर। यही बेटी है MYL इस बेरोजगारी वाले दौर में, प्लीज इस बेरोजगारी वाले इसमें रोजगार देती है। इसका जीता जागता सबूत आपके सामने सीनियर्स और मैं खड़ा हूं। यस सर। इस बेरोजगारी वाले देश में जहां पे लोग 2-4-5 हजार की नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जहां पर लोग इधर के इधर नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। यस सर। काम करने वाले के लिए तराने हजार है और नहीं करने वाले के लिए बहाने हजार है। राइट? हम आगे बात करते हैं, हमें MYL क्यों अपनाना चाहिए। सबसे पहली चीज, MYL एक हेल्थ इंडस्ट्री है। MYL आपको जीवन जीने का तरीका सिखाती है। MYL आपको आगे बढ़ने का तरीका सिखाती है। MYL आपको फिट रहने का तरीका सिखाती है। MYL आपको कमाने का तरीका सिखाती है। MYL आपको स्किल डेवलपमेंट सिखाती है। MYL दूसरे को रोजगार देने का तरीका सिखाती है। MYL आज काम कीजिए, कल पैसा लीजिए। आज काम कीजिए, कल पैसा लीजिए। आज पैसा दीजिए, कल अपना प्रोडक्ट ले लीजिए। राइट? और नहीं तो अवेलेबल यदि है तो ऑन द स्पॉट अभी पैसा एक हाथ से दीजिए, दूसरे हाथ से प्रोडक्ट ले लीजिए। और प्रोडक्ट की रेट ऐसा उटपटांग नहीं है। टूथपेस्ट है, बहुत प्यारा रेट है। सॉप है, बहुत प्यारा रेट है। टमी केयर है, बहुत प्यारा रेट है। वुमेन केयर सारफ है, बहुत प्यारा रेट है। और MYL 45 है, पूरे शरीर की 153 प्रकार की बीमारी को खत्म करने की क्षमता रखता है। आप इसे कंटिन्यू लेना शुरू कर दीजिए। हमारा सीवक्थॉन आप कंटिन्यू लेना शुरू कर दीजिए। आपको दुनिया की सारी बीमारी हो सकती है, आप लकवा और अटैक से नहीं मरेंगे, इस बात की गारंटी सीवक्थॉन देता है। यस सर। MYL की संस्था जो है, ना ही तो कमाने की कमी थी, ना ही पैसे की कोई तमन्ना थी, लोगों की हेल्थ बदलनी थी, इसलिए MYL को लाना था। MYL आने का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है मार्केट में। MYL का उद्देश्य लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का एक विजन बताना है। डायरेक्ट सेलिंग आपको रोजगार देता है, आपको जिंदगी जीने का मौका देता है, आपको आगे बढ़ने का मौका देता है। MYL आपको जिंदगी में नव निर्माण करने का मौका देता है। यस सर। आज एक बात बताइए, मैं यदि MYL में नहीं होता, मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होता, तो क्या मैं कभी आपसे मिल पाता? MYL में मैं नहीं होता तो क्या मैं आपके सामने स्पीच दे पाता? MYL में नहीं होता तो क्या अपने घर वालों के लिए कुछ विशेष सोचा जा सकता था? यदि मैं MYL में नहीं होता तो क्या मैं कुल्लू मनाली गया होता? बेशक कुल्लू मनाली बहुत बड़ी चीज नहीं, जाने वाले के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं, पर अकेला जाता किसके साथ? आज मेरे पास एक टीम है, एक ग्रुप है, एक माहौल है, जहां मैं 100, 200, 500 लोग के साथ मनाली जाता हूँ, गोवा जाता हूँ, कहता हूँ भाई फोटो खींच, वो फोटो खींचता है। अरे मैं अकेला चल भी जाऊंगा, मेरी फोटो में सेल्फी ले पाऊंगा? मेरा मन करेगा वहां कैमरा करके यहाँ फोटो खिंचवाने का, तो मैं नहीं खींच पाऊंगा। राइट? पता चला मोबाइल रख के गया, कोई और दूसरा लेके भाग गया। राइट? आज आप देखिए जितनी बेहतरीन तरीके से फोटो पॉपुलर डायरेक्ट सेलिंग वालों की होती है, उतनी पॉपुलर फोटो स्वयं जाकर घूमने वाले की नहीं होती। क्योंकि स्वयं जाकर घूमने वाला सिर्फ ऐसा वीडियो बस बना सकता है, अपने हाथों से सेल्फी स्टिक से फोटो ले सकता है, वो मजे नहीं कर सकता। ये माहौल कौन देता है? MYL देता है, डायरेक्ट सेलिंग देती है। डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करने की आवश्यकता है? डायरेक्ट सेलिंग इस बढ़ती हुई बेरोजगारी के दौर में भारत सरकार कह रही है कि हम आपको रोजगार नहीं दे सकते। भारत सरकार कह रही है
हम आपको रोजगार नहीं दे सकते। इतनी बढ़ती हुई बेरोजगारी के दौर में यदि कोई बेहतरीन मौका है तो वह है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छा मुझे लगा। मैं 14 तारीख को दमोह में सेमिनार लगाया, मैंने 15 तारीख को सागर में सेमिनार लगाया, मैंने 16 तारीख को होशंगाबाद में सेमिनार लगाया, आज 21 तारीख को मैं आपके साथ खड़ा हूँ। वहाँ पर मैं जितनी जगह सेमिनार लगाया तो 50% गर्ल्स 50% पुरुष थे। पर एक बहुत अच्छी मुझे खुशी हुई, एक बार जोरदार ताली हो जाए कि यहाँ पर 70% हमारी बहनें बैठी हैं। दरअसल डायरेक्ट सेलिंग हमारी बहनों के लिए ही बनाया गया था कि वो अपने घर के काम धंधे कर ले, वह अपने बच्चों को नहला धुलाकर स्कूल भेज दे, उसके बाद का जो बचा समय जो चुगली चाड़ी करने में जाता है उस समय को अच्छा उपयोग करके अपनी धन की इनकम का सोर्स बना ले। और इसी का एक जीता जागता सबूत है, इंदिरा गांधी स्टेडियम में 8 मार्च 2025 के दिन 13,000 महिलाओं के साथ पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी ने लोगों को बताया कि डायरेक्ट सेलिंग बढ़ता हुआ रोजगार है, जहां पर महिलाओं को अपना सम्मान देने के लिए, महिलाओं को अपना स्वास्थ्य देने के लिए, महिलाओं को अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए और महिलाओं को अपना जीवन में अपने नाम के सम्मान के साथ जीने के लिए कोई मौका है तो उसका नाम डायरेक्ट सेलिंग है। आपको बहुत सारे चिंदी चोर मिलेंगे, ये नहीं होता वो नहीं होता। एक बार आप देखिए डायरेक्ट सेलिंग 8 मार्च 2025 डालिए आप गूगल पे, रेखा गुप्ता डायरेक्ट सेलिंग डालिए, स्मृति ईरानी डायरेक्ट सेलिंग डालिए आप गूगल पे, आप यूट्यूब पर डालिए, पुष्कर सिंह धामी आप डालिए यूट्यूब पर गूगल पे, आपको निकल के जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कह रही है कि डायरेक्ट सेलिंग करने की आवश्यकता है। यस सर। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग करने की आवश्यकता है। आपको पता है हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस प्रदेश में है? हरियाणा हमारे देश का ऐसा राज्य है जहां पर 37% लोग बेरोजगार हैं। कितने परसेंट लोग? 37% लोग बेरोजगार हैं। अरे देखो, मार्केट को समझो भैया, लोगों को वेटर का काम नहीं मिल रहा है। पढ़े लिखे लोग अच्छे, आपसे ज्यादा अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के, सफेद शर्ट पहन के, ब्लैक पैंट पहन के वेटर का काम कर रहे हैं। मैं भी होटल में बैठा था, आज जिस होटल में आई हूं ना, आपसे ज्यादा अच्छी दिखने वाली लड़की लाली लिपस्टिक लगा के रेस्टोरेंट में रिसेप्शन में काम कर रही है 4-5 रुपए में। बेरोजगारी बहुत बेरोजगारी चीज है दोस्त। बेरोजगारी क्या है? अरे बेरोजगारी आपके घर की टॉयलेट खा लेती है भाई साहब। बेरोजगारी आपके बचपन के खिलौने खा जाती है। अरे तो बेरोजगारी आपके अच्छे कपड़े खा जाती है। बेरोजगारी आपके घर के अच्छे सोफा कुर्सी खा जाती है। बेरोजगारी आपके घर की टीवी खा जाती है। अरे बेरोजगारी आपके परिवार की खुशियां खा जाती है। बेरोजगारी आपका अच्छा एजुकेशन खा जाती है। बेरोजगारी अच्छा घूमना फिरना, मेला मड़ई खा जाती है। बेरोजगारी अच्छे होटल का खुद खाना खा जाती है। बेरोजगारी आपके जीवन में अच्छी शादी खा जाती है। अरे बेरोजगारी ऐसी चीज है, आपके लिए एक अच्छी लड़की खा जाती है और आपके लिए एक लड़का खा जाती है। कहते मेरे दोस्त कि सोची में काजू और किशमिश अच्छा ज्यादा हो तो हलवा भी अच्छा लगता है, और लड़का कमाने वाला अच्छा हो तो कलवा भी अच्छा लगता है। राइट? तो डायरेक्ट सेलिंग आपको कलवा लड़का नहीं देता। डायरेक्ट सेलिंग अपना मनपसंद, अपनी इच्छाओं के साथ अपना जीवन पार्टनर चुनने का मौका देता है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग बहुत प्यारा ऑप्शन है। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें मोटिवेट कर रहे हैं, कार बंगला गाड़ी घर दिखा रहे हैं। मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत दुनिया में 1939 में हुई। डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट फॉरेन कंट्री में हेल्थ प्रोडक्ट को बेचने को लेकर ही हुआ था। डायरेक्ट सेलिंग भारत के अंदर 1994 में आई। डायरेक्ट सेलिंग की जब शुरुआत 1994 में भारत के अंदर हुई तो हम मॉडल कल्चर को अपनाने में हमें वक्त लगता है। क्या लगता है? मॉडल कल्चर को हमें अपनाने में वक्त लगता है। हमने जो वेशभूषा पहनी है इंडियन कल्चर नहीं है। हमारे इंडियन कल्चर धोती कुर्ता, हमारे इंडियन कल्चर धोती और शर्ट है। हमारा इंडियन कल्चर साड़ियाँ हैं। हमारा इंडियन कल्चर सलवार और सूट है। क्या है? हमारा इंडियन कल्चर लहंगा
और शर्ट, हमारी जो माताएं थी पुराने जमाने में जब स्कूल जाया करती थी तो बड़ा वाला घेर वाला लहंगा और शर्ट पहन के स्कूल जाया करती है। ये हमारे इंडियन कल्चर है। हमने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया। किसको अपनाया? ये वेस्टर्न कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर को अपनाया जरूर है, पर आज भी हमें इतने साल लगभग हमारे देश में चरम सीमा में 1960 के समय वेस्टर्न कल्चर घुस चुका था। कैसा घुस चुका था? 1960 आते आते तक हमारे देश में वेस्टर्न कल्चर मतलब पैंट शर्ट पहनने का तरीका घुस चुका था। आज इतने साल हो गए पैंट शर्ट और बेल्ट लगाते हुए, आज भी लोगों को 2025 में ये नहीं पता कि यदि आपके बेल्ट की पट्टी यदि आपकी ये वाली सिलाई से आगे है और यदि आपके बेल्ट में 5-6 से ज़्यादा है तो आपको बेल्ट लगाने का तरीका नहीं पता। हमारे देश में 1960 में वेस्टर्न कल्चर आया। वेस्टर्न कल्चर आने के बाद हमें ये नहीं समझ में आया कि यदि हमारा ब्लैक जूता और ब्लैक पैंट है तो हमारा मोजा भी किसी न किसी से मैच करना चाहिए। लोगों ने मोजा अलग कलर का पहना है और लोगों ने जूता अलग कलर का पहना है। इतने साल हो गए वेस्टर्न कल्चर को आए हुए, हमने नहीं अपनाया। पर मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग आपके पास आती है 1994 में और आप सोचते हो कि 30 साल 28 साल 29 साल के बीच में डायरेक्ट सेलिंग को सब समझ जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग आई, लोगों ने बहुत अपने अपने तरीके से करना शुरू किया। थैंक्स भारत सरकार का 28 दिसंबर 2021 के दिन भारत सरकार ने इसके लिए कानून बनाया, इसे लीगलाइज घोषित कर दी। आज लगभग 4 साल हो चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग फुल प्रूफ के साथ, सर्टिफिकेट के साथ, ऑथेंटिक के साथ और बहुत बेहतरीन तरीके से आप दिल खोल के कह सकते हैं कि आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। यह एक रोजगार है। पहले डायरेक्ट सेलिंग को एक काम समझा जाता था, एक छोटा मोटा काम समझा जाता था। जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए रोजगार का साधन समझा जाता था। मेरे दोस्त, आज इस इंडस्ट्री में इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, एडवोकेट, मजिस्ट्रेट, जज और आईपीएस अधिकारी तक इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो सकती है? यस सर। इसके लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहती है कि डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है? जिसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है? जिसके लिए स्मृति ईरानी कहती है कि डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, कितनी बड़ी इंडस्ट्री होती है? और तुच्छ मानसिकता, छोटे विचारों के माध्यम से लोग सोचते हैं डायरेक्ट सेलिंग उनका काम है जिनके पास कोई रोजगार नहीं। छोटी सोच क्या है? छोटी कोई सोच। इंसान किसी चीज को गलत क्यों बोलता है, कब बोलता है, उसे जानकारी नहीं पता होती, राइट? यदि इंसान को जानकारी हो तो उसे गलत कैसे बोलेगा? पर हमारे यहाँ भारत में लोग जानकारी है ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है। राज होटल में जिस पैलेस में अपन बैठे हैं, सही सही बताना, कोई बात नहीं, आज से पहले कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने खुद के पैसे के दम पे यहाँ भोजन करने और चाय पीने आया? राइट है। चलो सोनू मैडम तो यहाँ की कोई होटल ऐसी बची नहीं होगी जहाँ पे नहीं गई है, पर आप देखिए आपके शहर की होटल है। बेरोजगारी समझ में आया? पैसे की कमी समझ में आया कि हम इस होटल तक में नहीं आ पाए? सोच कर देखिए, एक इंसान इतनी बड़ी होटल बनाकर लोगों को ठहरा रहा है और हम देखिए, हम भी इंसान हैं, घर में अच्छी टॉयलेट नहीं बना पा रहे हैं, राइट? लोग घर में पर्दे लगे हैं तो पर्दे डोरी में बांध दिए। कैसे बांधी? डोरी में। 100 रुपए का पर्दा ला है, वो भी पाइप नहीं ला पाए तो पर्दा काहे में बांध दिए? डोरी में बांध दिए। ये बेरोजगारी का आलम है। बेरोजगारी समझ में आ रही क्या चीज है? पर मुझे इतनी बड़ी बेरोजगारी जब होती है उसके बाद थोड़ा सा शर्म आती है। मेरी बहनों को बताया जाता है कि बहन आप भी अपने नाम कमा सकते हो, आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। मेरे भाई को बताया जाता है कि इसके यहाँ काम करने का आवश्यकता नहीं, अपना एक नाम कमा सकते हो। तो वो बहन क्या कहती है? नहीं सर, वो बात ऐसी है, हम थोड़े से भी बिजी हैं, समय नहीं। तो कहाँ समय नहीं है? वो सर थोड़ा सा फोन में समय देना पड़ता है, सांसें सुननी पड़ती है, रातों में नींद नहीं हो पाती है। क्या सुनना पड़ता है? सांसें सुननी पड़ती है। फिर हम जब सब शहर जाते हैं पढ़ने के लिए, हमारे बापू ने भेजे, तो हम सब कॉलेज की तरफ नहीं जाते सर, हम किसी के पैसे में चाट की तरफ, समोसा की तरफ, पिज़्ज़ा की तरफ जाते हैं। मैं बड़े अदब के साथ आपको बताना चाहता हूँ, आप दिल पे मत लेना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो अच्छी हैं इसलिए यहाँ बैठे हैं। जिन लड़कियों के घर में कंट्रोल का दाना आ रहा है, किसका कंट्रोल? वो स्नैप डालती है, मैं आज पिज्जा खा रही हूँ। क्या डालती है?
पिज्जा पिज्जा, जिनका बापू कंट्रोल का दाना खा रहा है, वो कहती है जिनके पापा मजदूरी का काम कर रहे हैं, कोई ड्राइवर है, कोई कंडक्टर है, कोई खेतों में धान लगाने जा रहा है, और उस लड़की की आईडी पे क्या लिखा है, एटीट्यूड गर्ल, एंजल, डिम्पल, प्रिया, क्विटी, स्वीटी, पापा की परी, माँ की लाडली। बोले किस बात का एटीट्यूड है? बोले इसी बात का एटीट्यूड है, मेरी मम्मी धान लगाने जाती है। पर हमारी लड़की भी कम नहीं है। आज आप देखें, बाप उनके पल्लेदारी का काम कर रहे हैं, हमाली का काम कर रहे हैं, और अपने इंस्टा आईडी पे क्या लिखा है, महाकाल के भाग, माँ के मगरमच्छ, युवा नेता। क्या लिखे हैं? युवा नेता। कोई दिक्कत हो तो हमें फोन लगाइयो। 3 पाव हड्डी, 1 पाव मांस, पूरा टोटल मिला के 55-60 किलो का वजन। ठीक, कोई दिक्कत हो तो हमें फोन लगाइयो, 50 को खड़े कर देंगे। और मेरे जैसे इंसान के चपेटे में पड़ जाए, एक सपाटा पड़े घर पे, राइट? कोई दिक्कत हो तो हमें फोन लगाइए। ये बेरोजगारी की है वो दोस्त। जवानी के समय में की गई मस्ती बुढ़ापा में या तो गुटखा घसते हुए मिलते हैं रोड के किनारे, या तो ड्राइवर मिलते हैं, या तो रेता भरते हुए मिलते हैं, ऐसे छोटे मोटे काम करते हुए मिलते हैं। ये जितने युवा नेता है ना, शादी ब्याह होने के बाद रोड के किनारे एक पांठेला खोल लेते हैं, गुटखा घसते रहते हैं। क्या घसते रहते हैं? बेरोजगारी बहुत है, राइट? इसलिए आपको दारी को अपनाना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, मजा आ रहा है? यस सर। एमआईएल के प्रोडक्ट बहुत लाभदायक और रीजनेबल प्राइस में है। ये तो एमआईएल का प्रोडक्ट कोई भी टूथपेस्ट से लेकर ML 45 तक, सॉप से लेकर ML 45 तक, एनीबडी कोई भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करके देख लिए, आपको इस्तेमाल करने के बाद फीलिंग तो बहुत अच्छी आएगी। यस सर। हाँ, हो सकता है हमारे इतनी औकात ना हो कि हम 80 रुपए की साबुन से ना नहा सकें, हो सकता है हमारी इतनी औकात ना हो कि हम 120 रुपए का टूथपेस्ट कर सकें, और यदि औकात कमजोर है तो औकात बनाओ। साला 200 रुपए की साबुन में होगी तो मुझसे ना आएगा, क्योंकि औकात है हमारी। Yes, sir. पढ़ रहे होगे सर महंगा है महंगा है, अरे महंगा बोलता कौन है? इसकी औकात कमजोर है। अच्छा रेमंड का कपड़ा कौन नहीं खरीद पाता? जिसकी औकात कम है। अच्छी कार से कौन नहीं घूम पाता? जिसकी औकात कम है। अच्छा लैपटॉप कौन नहीं चला पाता? जिसकी औकात कम है। जिसके पास औकात है उसके लिए ऑडी कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? नो सर। नहीं है ना? एसी वाली ट्रेन कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? नो सर। अच्छी होटल बहुत बड़ी चीज है क्या? नो सर। और यदि हमारी औकात नहीं है तो औकात बनाओ, क्योंकि गरीब पैदा होना हमारे हाथ में नहीं था, पर गरीब मर जाना ये बहुत शर्म की बात है। यस सर। राइट? यस सर। गरीब पैदा होना हमारे हाथ में नहीं था, पर गरीब मर जाना यह हमारा बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए यदि आपको एमएल के प्रोडक्ट महंगे लगते हैं तो अपनी कमाने की क्षमता बनाओ और फिर एमएल के प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। जीवन भर साला स्वस्थ वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, आपके जीवन के सोचने की दशा और जीविका अलग बदल जाएगी। यस सर। राइट मेरे दोस्त, आज अनएम्प्लॉयमेंट हमने देख लिया, बेरोजगारी देख लिया, करियर कहाँ है? करियर नहीं। अरे पहले सफाई करने के लिए लोग झाड़ू लगाते थे, आजकल एक मशीन आ गई है, पोछा भी लग जाता है, झाड़ू भी लग जाती है अपने आप। रेलवे स्टेशन में आपने देखा होगा, पहले फसल काटने के लिए मजदूर और लोग जाया करते थे, आजकल हार्वेस्टर 1 घंटे में काट पीट के घर में खा के रख देती है। पहले हल बखर चलाए जाते थे, लोगों को रोजगार मिलता था, आज वो काम ट्रैक्टर कर देता है घंटा भर में। बेरोजगारी बहुत बड़ी चीज है मेरे दोस्त। पहले रेलवे की पटरी बिछाने के लिए हाथों से काम चलता था, रेलवे पटरी बिछाते थे, इसमें रोजगार मिलता था लोगों को। आजकल एक मशीन आती है, वो साला कई दिन में किलोमीटर भर की रेलवे पटरी बिछा देती है। पहले आपने देखा होगा कि रोड बनने के लिए लोग आ रहे हैं, खोदा खादी कर रहे हैं, गड्ढे पूर रहे हैं, नाली बना रहे हैं, तब रोड बना करती थी, कई दिन तक काम चलता था। आज आप सोए हो, कल उठ के देखते हो, पता चले बनापुरा तक रोड बन गई। यस सर। पता चले टिमरनी तक रोड चौड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। रातों रात रोड चौड़ी हो जाती है भाई साहब, रातों रात रोड बन जाती है। ये क्या बता रहा है? ये आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, इंसानों की आवश्यकता कम और मशीनों की आवश्यकता ज्यादा बढ़ रही है, और जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी। हमारे मम्मियों के जमाने में, इन दीदियों के जमाने में फोटो खिंचवाने का, फोटो धुलवाने का शौक हुआ करता था। फोटो खिंचवा कर फोटो
धुलवाया करते थे। दुर्गा जी आती थी, ये बढ़िया फोटो खिंचवाती थी। जब भी रक्षाबंधन आता था, सारी बहनें इकट्ठी होती थी, फोटो खिंचवाती थी। जब भी तीज का त्यौहार आता था, गांव में फोटो खींचने वाला होता था, वो फोटो खींचता था, 2-3 दिन बाद फोटो ला के देता था। ऐसा होता था। यस सर। आज आप बताइए कितने लोगों ने भी साल 2 साल के अंदर एक आध फोटो धुलवा के लाए हो? सारी फोटो कहाँ कैद है? हमारे फोन में कैद है। और फोन में कैद होने की वजह से फोटो वाले का रोजगार छिना ना। यस सर। पहले डाक पोस्ट आते थे, पोस्ट ऑफिस में नौकरी हुआ करती थी, सब चिट्ठी आती थी, मर गया गड़ गया 13वीं कब है। आजकल क्या होता है? व्हाट्सएप, मरा नहीं डायरेक्ट वीडियो कॉल कर लो, मिस यू। राइट। व्हाट्सएप पे ही मृत्यु का वो दे दिया जाता है, दुख जाहिर कर दिया जाता है। आजकल दुख भी ऑनलाइन हो गया है। कैसा हो गया? ऑनलाइन। जब पुलवामा अटैक हुआ तो देश में ऐसा लगा, अरे बाप रे, दुनिया में सबसे बड़ा अटैक है, और इसके बाद कोई स्टेटस नहीं डालेगा, लास्ट स्टेटस है। अभी प्लेन क्रैश हुआ, ऐसे लोगों ने रोया, सब भूल गए, सब खाने लगे, सब पीने लगे, सब मस्ती करने लगे, सब फोटो डालने लगे। पर आप उस दिन देखें 12 जून को सिर्फ स्टेटस में लोगों को एक चीज दिख रही है, प्लेन क्रैश। इतना दुख। जितने के मम्मी पापा खत्म हुए तब दुख नहीं हुआ, चाचा चाची खत्म हो गए दुख नहीं हुआ, दादा दादी खत्म हो गए इतना दुख नहीं हुआ, प्लेन क्रैश। बेशक हमारे देश के साथ बहुत एक त्रासदी हुई, पर मेरे दोस्त, उस दुखी को अपने जीवन में उतारो, कुछ बेटर करके दिखाओ, कुछ लोगों को आगे बढ़ाओ, कुछ लोगों को जिंदगी जीने का तरीका सिखाओ, कुछ तो सम्मान करो, कुछ तो कार्य करो देश के लिए, अपने आप के लिए करो। लोग कहते हैं कि आर्मी में जाने ही देश की सेवा है, लोग बोलते हैं ऐसा। यस सर। मैं कहता हूँ इस देश की सेवा सबसे ज्यादा कोई करता है तो उसका नाम है वह व्यक्ति जो गलियां साफ करता है, नालियां साफ करता है, कचरा उठाने आता है। देश का सबसे बड़ा सेवक वो है। अरे बहुत अच्छी बात है, हमारे देश के सैनिक अपने जान की बाजी लगाकर हमारे देश को बचा रहे हैं, पर मैं आपको देता हूँ 500 रुपए, नाली गटर साफ करके बताओ, नहीं कर पाओगे भाई साहब। यदि वो लोग हमारी कचरा उठाने ना आए, कचरे की गाड़ी लेकर ना आए, नाली साफ ना करें, तो विदेश के लोगों से तो छोड़ो, देश में मक्खी मच्छर इल्लियां कीटाणु की वजह से देश के अंदर ऐसी महामारी आ जाएगी, ऐसी बीमारी आ जाएगी, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, हर तरफ लोग मुर्दा ही मुर्दा मिलेंगे, अंदर ही देश के अंदर मर जाओगे। तो सबसे बड़े कोई सैनिक है हमारे देश के, तो वो लोग हैं जिनके प्रधानमंत्री जी पैर धुला करते हैं। और मैं नहीं बोल रहा हूँ ये बात, प्रधानमंत्री योगी जी भी पैर धुला करते हैं। और वो लोग जो आपके घर का कचरा लेके जाते हैं, वो आपको घर का, अरे बच्चे की डायपर होता है वो तक आप कचरे में डाल देते हो, वो सैनिटरी पैड जिसे आपके घर वाले खुद नहीं छूते वो आप गाड़ी में डाल देते हो, और वो लोग बेचारे उसको फेंका करते हैं। आज सबसे बड़े देश के सैनिक वो है। मेरे दोस्त, इस देश का सम्मान करिए। आज देश की सुरक्षा या देश की सेवा सिर्फ आर्मी में जाकर नहीं हो सकती। एक कपड़ा सिलने वाला कोई व्यक्ति है, हमारे तन को ढकने का काम कर रहा है, वो देश सेवा कर रहा है। कोई महिला है जो आपके घर में बीमार पड़ जाते हो, आपकी रात भर एक नर्सिंग स्टाफ बनकर, एक डॉक्टर बनकर आपकी सेवा करती है, आपको जीवित बचाती है। देश सेवा नहीं तो क्या है? राइट। एक व्यक्ति आपके लिए कई प्रकार के कार्य कर रहा है, कोई सब्जी बेचने आता है वो भी देश सेवा कर रहा है, कोई दूध बेचने आता है वो भी देश सेवा कर रहा है। राइट। मतलब एक इंसान एक बस ट्रक चला रहा है, वो भी सामान को लारा ले जा रहा है, गाड़ियों को लाता ले जाता है, वो भी एक देश सेवा है। तो देश सेवा तमाम प्रकारों से हो सकती है, पर लोगों के मन में एक कंफ्यूजन है कि देश सेवा सिर्फ आर्मी में हो सकती है। नहीं मेरे दोस्त, जिनने शिक्षा दिलवाया वो भी हमारी देश सेवा थी। हमें उन्होंने साक्षर बनाया, हमें कुछ सीखने कुछ समझने के योग्य बनाया, ये भी एक देश सेवा है। बेशक मैं आर्मी का सम्मान करता हूँ, और दूसरे नंबर पर मेरी दुनिया में कोई सम्मान योग्य है तो वो किसान है। किसान अपने खेतों में रहकर, ठंड में रहकर, गर्मियों में रहकर, बरसात में रहकर अन्न उगाता है, अन्नदाता बनता है, देश को भोजन तैयार करके देता है। यदि आज देश के सम्मान करने योग्य है तो किसान भी सम्मान के योग्य है। और मुझे गर्व है कि मैं किसान का बेटा हूँ। यदि आप किसान के बेटे को जोरदार ताली हो जाए। लोग कहते हैं कि सर स्टार्ट कर लिया हमने, 11,000 रुपये लगता है। अरे 11,000 में होता क्या है यार? अच्छा फोन नहीं आता, साल भर के आप कपड़े नहीं ले सकते, 11,000 में अच्छी टॉयलेट बाथरूम नहीं बनवा सकते, 11,000 में प्रोजेक्टर नहीं आता, 11,000 में अच्छी सी LCD नहीं आती, 11,000 में कुछ नहीं होता। पर 11,000 लगाकर आपको एक गर्ल्स को अपना सम्मान पाने का मौका मिलता है, ये कहते हैं 11,000।
11,000 लगाकर सोनू साकरे जैसा आप पर्सनैलिटी को बना सकते हैं, इसे कहते हैं 11,000 रुपए। 11,000 रुपए लगाकर आप मेरे जैसी आप एक पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, इसे कहते हैं 11,000 रुपए। अरे मेरे दोस्त छलांग तो मार के देखो, छलांग मारोगे कर गए तो आपके पास भी माइक सब कुछ होगा, नहीं हुआ तो जैसे थे वैसे तो रहेंगे। जो 11,000 रुपए दिया है उसके बदले प्रोडक्ट मिल गया, पर्सनैलिटी डेवलप करने का मौका मिल गया, अपने आप को डेवलप करने का मौका मिल गया, अरे उम्मीद मिल गई, मौका मिल गया ना। आप भगवान से कहते हो मुझे भगवान मौका दे मौका दे मौका दे, मौका दे दिया, यदि इसके बाद भी नहीं पकड़ पाए तो भगवान देखो मेरे दोस्त, जीवन में कुछ चीजें बार बार नहीं मिलती, माँ बाप दोबारा नहीं मिलते, एक बार फूल टूट जाए तो फूल दोबारा नहीं खिलते, वो फूल खिल सकता क्या? नहीं खिल सकता। इसी प्रकार मौका बार बार नहीं मिला करते। मौका के पीछे कहा गया है कि पकड़ लो तो मौका, छोड़ दिया तो धोखा, और पकड़ के खेल गए तो हर बाल पे चौका। यस सर। ये जिंदगी का सिद्धांत है, ये जिंदगी का नियम है कि जिंदगी मौका बड़ी कीमती चीज है और 11,000 रुपए बहुत छोटी चीज है। 11,000 रुपए आज की स्थिति में कोई चीज ही नहीं मिले दो। यदि लड़की का मोबाइल चोरी हो जाए या गुम जाए या फूट जाए या पानी में डूब जाए, कल की कल में मम्मी से किस्त उठवाकर, लोन उठवाकर, समूह उठवाकर मोबाइल ले लिया जाता है, उससे कितने 11,000 रुपए। कहीं जय डालने जाओ और यदि आपने 11,000 रुपए की गोदरेज भी डाल दिए ना तो लोग पतली वाली डालें। कैसी डालें? पतली वाली डालें। यदि दुल्हन के लिए यदि दूल्हा 11,000 रुपए का लाछा भी ले सस्ता वाला लाछा है। कैसा है? सस्ता। आजकल मेहंदी लगाने वाली भी 8-10 हजार में आ रही दोस्त। मेहंदी पार्लर वाली जो दुल्हन को मेकअप करने वाली होती है ना, वो भी 8-10 हजार रुपये लगता है। राइट? 11,000 बहुत वैल्यू नहीं है, पर इस 11,000 को लगाकर आप अपने जीवन में उम्मीद पैदा कर सकते हैं। आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ने का, कमाने का और जीवन में कुछ आगे कर दिखाने का एक मौका सीख सकते हैं। ये 11,000 रुपए बचाना चाहिए, लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। लगाकर ऐसी डेवलपमेंट कर लेना चाहिए कि गरीब रहना चाहिए? डेवलपमेंट करना चाहिए। लगाकर पैसा कमाना चाहिए कि बचाकर गरीब रहना चाहिए? पैसा कमाना चाहिए। लगाकर एक नाम और काम कमाना चाहिए या गरीब रहना चाहिए? काम करना चाहिए। तो रोका किसने है? यदि रोका है तो वो आपके वाले ने रोका है और अपने वाले ने रोका है। मेरे दोस्त, विश्वास तो करना पड़ता है। हम जब स्कूल गए तो हमारा मामा नहीं थे वहां, हमारे चाचा नहीं थे वहां, हमें किसी अजनबी व्यक्ति ने पढ़ाया, हमने विश्वास किया ना। हम जब बस में सफर करते हैं, एक अजनबी इंसान बस चलाता है, ना हमारा चाचा होता है, मामा होता है, हमने विश्वास किया ना। यस सर। हम कहीं केस लड़ते हैं तो वकील हमारे चाचा मामा नहीं है, फिर भी हम केस लड़ते हैं ना। यस सर। हम इलाज करवाने जाते हैं, हमारी बहू होती है, हमारी भाभियां होती हैं, बच्चा का समय आता है ले जाकर अंदर कर देते हैं। कौन इंसान क्या कर रहा है उनके साथ विश्वास करते हैं ना। यस सर। अरे दुनिया में हर एक अजनबी इंसान से विश्वास करके हम यहाँ तक पहुँच गए। इस इंसान पे विश्वास कर लीजिए, हम पे विश्वास कर लीजिए, एक समय आपका भी नाम होगा, आपका भी काम होगा। यस सर। विश्वास में बहुत ताकत है दोस्त, विश्वास में बहुत ताकत है। हिंदू धर्म के लोग यदि पत्थर पे विश्वास कर लेते हैं तो उसे पानी चढ़ाने और उसे बेलपत्र चढ़ाने योग्य शिवलिंग मान लेते हैं। और मुस्लिम धर्म के हमें समुदाय के लोग यदि पश्चिम दिशा को मान लेते हैं तो उस तरफ मुंह करके अपना सजदा अदा किया करते हैं। ये विश्वास नहीं तो क्या है? यस सर। राइट? मक्का मदीना की तरफ मुंह करके अपना सजदा अदा किया करते हैं, ये विश्वास ही तो है। यस सर। यही हमारा विश्वास है। यदि हमने किसी पानी को गंगा जल मान लिया तो इसकी भी पूजा होने लगती है। विश्वास में इतनी बड़ी ताकत है। यस सर। अरे भाई बहन का रिश्ता विश्वास का ही रिश्ता, नहीं तो लड़का लड़की तो है। यस सर। भाई बहन का रिश्ता विश्वास का ही रिश्ता है, नहीं तो लड़का लड़की तो दोनों है। एक पति पत्नी का रिश्ता विश्वास का ही तो रिश्ता है, नहीं तो एक अजनबी इंसान वो भी है। अच्छा एक बात बताइए, एक कोई व्यक्ति यहाँ प्रूव करके दिखाए कि उसकी माँ है कोई व्यक्ति? आपकी मम्मी है? गारंटी ले सकती हो? प्रूव करके दिखा सकती हो? कोई व्यक्ति है? डीएनए टेस्ट करवाया किसी ने कि हमारे मम्मी और पापा दोनों यही है कि नहीं है? इतने सालों से हम विश्वास करके उन्हें मम्मी पापा बोल रहे हैं।
इसे कहते हैं विश्वास दोस्त। बिना डाउट के हमें जिन्होंने पाला हम वो दोनों इंसान को मम्मी पापा बोलते चले। आप बताओ, बिना कोई सर्टिफिकेट निकलवाए यदि हम विदेश में होते तो बड़े होने के बाद सर्टिफिकेट निकलवाते कि डीएनए बाप से महतारी से मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। विदेश के लोग बड़े डाउट में रहते हैं, राइट। भाई कहीं और का होता है, बहन कहीं और की होती है, फिर दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और दोनों पर वहाँ शादी नाम की कोई चीज़ नहीं होती जब तक जितने दिन साथ में रहना है, राइट। 13-15 साल का लड़का हुआ, उसको छोड़ दिए, तेरे को जहाँ जाना तू जा, बाप कहीं और, मम्मी कहीं और, सब कहीं और। भारत एक संस्कृति अच्छी है जहाँ पर आपको एक सम्मान के साथ जीवन जीने का मौका मिलता है, एक परिवार के साथ जीवन जीने का, राइट। सोच क्या चीज़ होती है, सोच के ऊपर बात करते हैं। कहते हैं घर में दोस्त, घर में सोफा सेट होना हो, माइंड सेट होना चाहिए। यस घर सर। में चूड़ियों का सेट होना हो, माइंड सेट होना चाहिए। अरे कपड़ों का सेट होना हो, माइंड सेट होना चाहिए। आप यदि अभी सोचे बुद्धि के लड्डू खाना है तो इंसान के लिए पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है। यस सर। अभी आपका मन करे मुझे कार में घूमना है, पॉसिबल है कि नहीं है? अभी आपका मन करे मुझे 5 मिनट के अंदर इस होटल में बेहतरीन सबसे महंगी जो डिश बनती होगी खाना है, खा सकते हैं इंसान के लिए? खा सकते। पॉसिबल है। यस सर। अच्छा, मेरे घर की गाय सोचे मुझे यहाँ आकर बूंदी खाना है, खा सकती? यदि आपका मन करे कल का सूरज मुझे दुबई में देखना है, थाईलैंड में देखना है, सिंगापुर में देखना है, देख सकते नहीं देख सकते? इंसान है, पैसे लगेगा, देख सकते हैं। यस सर। अच्छा, हमारे घर की गाय भैंस ये कहे कि मुझे कल का सूरज दुबई में देखना है, पॉसिबल है? नो सर। हु आर यू? आप मनुष्य हैं, आप मनुष्य की संतान हैं, और मनुष्य के पास सबसे बड़ी खोज यह है कि आप जिस चीज को सोच सकते हैं उसे पूरा कर सकते हैं। यस सर। इंसान की दुनिया की सबसे बड़ी उपज की बात यह है, सबसे सुंदर बात यह है कि जिस भी चीज को आप सोच सकते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। यस सर। इसमें एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं आपको, बहुत मजा आएगा। मेरे दोस्त, एक बार की बात है, एक गरीब इंसान था, एक घर बनने का काम चल रहा था, मजदूर था बेचारा, और बैठकर अपना टिफिन खोला तो देखा उसकी पत्नी ने सब्जी नहीं पहुंचाई थी। तो रोटी आई, तो उसने, बेचारा गरीब आदमी था, रोटी लेता, ऐसा करता खाता, ऐसा करता खाता। मेरे जैसा कोई इंसान एक बाहर खड़ा था बस स्टैंड के पास, वहाँ काम चल रहा था। वो गया, बोले भाई साहब मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आप रोटी लेते सा तोड़ते खाते हो, ऐसा तोड़ते सा खाते हो। बोले भाई साहब मैं महसूस करता है चटनी लगी है। क्या लगी? चटनी को मैं टच करता हूँ और खाता हूँ और महसूस करता हूँ चटनी खा रहा हूँ। तो बोले भाई साहब जब चटनी महसूस करके तू खा रहा है तो क्यों ना तू ये महसूस करके मैं गुलाब जामुन खा रहा हूँ, मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ, मैं कुछ और खा रहा हूँ। बोले भाई साहब मेरे दादा नहीं सोच पाए, मेरे पिताजी नहीं सोच पाए, मैं कैसे सोच सकता हूँ? तो हमारे सोच में ऐसा गरीबी आ गई, यार अमीर लोग ना बड़े लोग होते होंगे, अमीर लोग दूसरी माँ की कोख से पैदा होते होंगे, बड़े लोग की जो माँ होती होगी वो बहुत चौड़ी होती होगी, जैसे हरियाणा गाय ज्यादा दूध देती है, राइट। मतलब अंबानी का लड़का पैदा हुआ तो उसकी मम्मी बहुत चौड़ी होगी, घर तो घर बराबर होगी, 50-60 रोटी खाती होगी, पानी तो पीती नहीं होगी, वो अमृत पीती होगी। अनंत अंबानी जब पैदा हुआ होगा तो उसने गीला पीला नीला तो किया नहीं होगा। इस होटल का मालिक जो होगा उसने गीला तो किया नहीं होगा। ऐसा हुआ क्या? हम सब एक समान पैदा हुए यार, अंतर कहीं है तो हमारी सोच में है। किसमें? कहते हैं सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। अरे किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। यह लाइन सिर्फ लाइन नहीं है, यह लाइन सिर्फ लाइन नहीं है, चलते रहने से मंजिल मिलती है। इस बात से सहमत है आप मेरी बात से? यस सर। ऐसा आप मानते हो? यस सर। ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये तुक्का है। चलते रहने से कभी मंजिल नहीं मिलती, गलत दिशा में रखा गया एक कदम आपको मंजिल से बहुत दूर लेके चल जाता है। यस सर। जब मैं हरदा पहुंचा तो जतिन सर मुझे बोला कि सर डबल फाटक के पास लेफ्ट मुड़िएगा, लेफ्ट। तो मुझे समझा कि ये वाला मोड़ना है, मैं उधर चला गया। मैं कम से कम 2-3 किलोमीटर आगे चला गया, एक कदम गलत रखने से। बताओ यदि यहाँ मुड़ जाता तो एक कदम का फासला था, एक कदम में मंजिल थी। ये रेस्टोरेंट ये लगा है, ये रोड है जस्ट, और एक कदम गलत दिशा मोड़ो तो आप कहीं दूर निकल सकते हैं। तो चलते रहने से मंजिल नहीं मिलती,
सही दिशा में चलते रहने से मंजिल मिलती है, और सही दिशा कोई प्लेटफॉर्म है तो डायरेक्ट सेलिंग मोबाइल आपका इंतजार कर रहा है। मेरे दोस्त, सपोर्ट और साथ की बात करते हैं। एक टाइल्स लगाने वाले व्यक्ति के साथ रहे आप तो क्या बेहतरीन टाइल्स लगाना सीख सकते हैं? यस सर। किसी प्रोजेक्टर चलाने वाले व्यक्ति के साथ रहें तो बहुत अच्छा लाइव टेलीकास्ट करना सीख सकते हैं। यस सर। किसी फैन सुधारने वाले व्यक्ति के साथ रहें तो बहुत अच्छे मैकेनिक बन सकते हैं। यस सर। किसी लैपटॉप सुधारने वाले व्यक्ति के साथ रहें तो लैपटॉप सुधारना सीखा जा सकता है। यस सर। किसी लकड़ी का काम करने वाले साथ रहें तो बहुत अच्छी डिजाइन डाला जा सकता है। यस सर। किसी कपड़ा सिलने वाले व्यक्ति के साथ रहें तो बहुत अच्छा एक वेशभूषा तैयार कर सकते हैं। यस सर। जब आप बताइए, इतने सारे मैंने जब नाम लिया, अब सारी चीज हासिल कर सकते हैं तो किसी सक्सेसफुल और कमाने वाले और हेल्थ वाले लोगों के साथ रहें तो आप कमाना नहीं सीख सकते? सीख सकते हैं सर। विश्वास करना पड़ेगा मेरे दोस्त। एक लड़की 10वीं क्लास तक पढ़ती है, इंजेक्शन से खुद को डर लगता है, 11वीं क्लास में जाती है, बायो लेती है, बायो की पढ़ाई करती है, कॉलेज में जाती है, डॉक्टर की पढ़ाई करती है, और एक समय बाद वही लड़की एक महिला का पेट काट कर बच्चा बाहर निकाल देती है। इसे कहते हैं ट्रेनिंग। यस सर। एक लड़की जिसे साइकिल चलाने में डर लगता है, वही लड़की पढ़ाई करती है, रेलवे की परीक्षा पास करती है, रेलवे में लोको पायलट में उसका सिलेक्शन होता है, और वही 58 डिब्बों की ट्रेन चलाने लगती है। इसे कहते हैं ट्रेनिंग। यस सर। एक लड़का एक लड़की 10 फीट के ऊपर से कुदाई जाती है, जाए तो पैर टूट जाएंगे, वही लड़का लड़की का एयरफोर्स में सिलेक्शन होता है, वही लड़का लड़की एरोप्लेन को चलाते हैं, विमान को चलाते हैं, एयरक्राफ्ट को चलाते हैं, और वही उत्तरी 33,000 फीट की ऊंचाई पर कूदकर पैराशूट के माध्यम से कबूतर के जैसे नीचे बैठ जाते हैं, बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग। यस सर। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर प्रतिशान। अरे साथ ऐसी चीज है मेरे दोस्त, सपोर्ट ऐसी चीज है, चोर के साथ रहो तो चोरी करना सीख जाते हो, और अच्छे ज्ञानवान व्यक्ति के साथ रहो तो आप भी ज्ञानी बन जाते हो। यदि सपोर्ट और साथ में दुनिया में कहावत को कही गई है तो ये कहावत भी सत्य है कि यदि मैं इस इंडस्ट्री में शैलेंद्र सिंह ठाकुर और विजय कुमार हनुमत सर के साथ नहीं होता तो आज यहाँ नहीं होता। यस सर। सपोर्ट और साथ में इतनी ताकत है मेरे दोस्त, इस साधारण से इंसान को एक अच्छा इंसान बना दिया। अरे सपोर्ट और साथ की ताकत देखिए, एक साधारण सी मिट्टी को यदि कुम्हार के हाथों में लगे तो मटका बनती है, पर कलाकार के हाथों में लगे तो मूर्ति बन जाती है, उसे दुर्गा जी और गणेश जी के रूप में पूजा जाता है। इसे कहते हैं सपोर्ट और साथ। यस सर। हाथ का डिपेंड करता है मेरे दोस्त, किसके हाथ में अपना हाथ दे रहे हो। किसी अच्छे इंसान के हाथ में अपना हाथ दोगे तो जिंदगी बदल के रख देगा, किसी गलत इंसान के हाथ में अपना हाथ दोगे तो जिंदगी बर्बाद कर देगा। जिंदगी आपकी है, फैसला आपको है, चुनना क्या है, जीवन भर रोटी चोटी बच्चे की पोटी धुलने ये वाला काम चुनना है, या फिर उसके साथ साथ अपने नाम की पहचान बनाना है, ये काम चुनना है। फैसला आपके हाथ में है। यस सर। राइट। यस सर। मेरे दोस्त, यह इंडस्ट्री आपको आम इंसान से खास इंसान बनने का मौका देती है। यह इंडस्ट्री आपकी पहचान बनाने का मौका देती है। यह इंडस्ट्री आपको जीवन में कुछ परिवर्तन करने का मौका देती है। इंडस्ट्री आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट करती है। इंडस्ट्री आम इंसान से खास इंसान बनाती है। यह इंडस्ट्री आपके क्षेत्र, आपके जिले, आपकी तहसील से निकलकर कई जिला, कई राज्य और देशों में अपना नाम बना सकते हैं। यह इंडस्ट्री आपको पहचान देती है। इसका जीता जागता सबूत आपके सामने खड़ा, राइट। इसका जीता जागता सबूत आपके सामने सोनू मैडम है। इसका जीता जागता सबूत आपके सामने सोनू साकरे मैडम है। यह जीता जागता सबूत नहीं तो और क्या है। जब हमने स्टार्ट किया था तो ना किसी ने कमाई किया था, ना कोई बहुत इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ा था। विश्वास था हम करेगा। जिस प्रकार जब देश आजादी का बात आई तो उससे पहले देश आजादी किसी ने किया ना, पर कुछ लोगों को माथा टनका और उसने देश आजादी के लिए कार्य किए, आज उन्हें पूजा जाता है। मेरे दोस्त, हमने भी इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया जब लोग इसके प्रति चारों तरफ अफवाहें थी, गलत धारणाएं थी, गलत विचार थे। उस समय हमने लोगों को समझाना शुरू किया, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हेल्थ बहुत अच्छी चीज है, हेल्थ का व्यापार करिए। कोरोना काल जब आया तो दुनिया में सारे काम बंद थे, 2 चीज चालू थे, हॉस्पिटल, मेडिकल और ऑनलाइन चीजें। यस सर। दुनिया ने हमें बताया कि युद्ध हो जाए, कुछ भी हो जाए तो 2 चीज चालू रहेगी, और एक तो हॉस्पिटल और एक तो ऑनलाइन। इस ऐसी इंडस्ट्री में दुनिया में करियर बनाने का कोई मौका है तो उसका नाम डायरेक्ट सेलिंग है, उसका नाम एमबेल है। बहुत जोरदार ताली हो जाए। जब मैंने इस इंडस्ट्री को देखा, मैंने जब इस इंडस्ट्री को समझा, मैंने इस इंडस्ट्री को पहचाना, तो मुझे बहुत अड़चन से मिले। क्या बोलते, कोई नहीं देगा, कोई नहीं जुड़ेगा, पैसा वैसा नहीं आता,
प्रोडक्ट से कोई फायदा नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों ने मुझे मानसिकता खींचने की कोशिश किया, अरे कुछ नहीं होता, तू कभी नहीं आगे बढ़ पाएगा, अपन तो गांव के लोग हैं, वो तो बड़े लोग हैं, उनने कर गए, उनसे हो गया। अरे यार, मैं भी तो किसी का बेटा हूं ना, आपका नहीं तो किसी का तो है। मैं आपका भाई तो नहीं, पर किसी का भाई तो हूं ना। मैं आपके परिवार से नहीं, पर किसी के परिवार से तो हूं ना। जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? राइट? और कहते हैं मेरे दोस्त, तोता को बोलना सिखाया जाए तो तोता बोलने लगता है। राइट? कुत्ते को सिखाया जाए तो वो मालिक को पहचानने लगता है। अरे एक शेर को सर्कस में ट्रेन किया जाता है, वो सर्कस में खेल दिखाने लगता है। जंगल का राजा आपको सिखा जाए तो आप नहीं कर सकते? यस सर। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यही मिल मिलाए आप नो, यही मन प्रीत। मन के हारे हार है। मन बहुत बड़ी चीज है। मन ऐसी चीज है, आपको जीवन में कुछ हासिल करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ विशेष करने के लिए कोई तैयार करता है तो आपका मन है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट मेरा टॉपिक है, इसके बाद अपन बाइंड अप करेंगे। मेरे दोस्त, जेल में रहने के लिए कितने साल तक गुनाह करना पड़ता होगा? क्यों मैम, आपके हिसाब से यदि वे इंसान को 20 साल जेल में रहना है तो कितने साल तक गुनाह करना पड़ेगा? 5 साल। आपके हिसाब से यदि किसी व्यक्ति को जेल में रहना है 20 साल तो कितने साल तक गुनाह करना पड़ेगा? 5-6 साल। आपके हिसाब से? 1 साल। आपके हिसाब से? 1-2। ये आपके हिसाब से? 1 दिन। आपके हिसाब से? 1 दिन। आपके हिसाब से? 1 गुना। कितना? 1 गुना। 1 गुना। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां। 20 साल जेल में रहने के लिए ना आपको 5 साल में जुर्म करने की आवश्यकता है, ना आपको 10 साल करने की आवश्यकता है। एक चाकू निकालो, 1 सेकंड मारो, आप 20 साल जेल में चल जाएंगे। यस सर। 1 सेकंड आपके गलत डिसीजन आपको जेल में रख सकता है। एक सही डिसीजन आपको अपने लोगों से, अपने समाज से आगे बढ़ाकर यहाँ साबित कर सकता है। उसका नाम ये है। राइट? यस सर। कामयाब होने के लिए बहुत लंबा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सही दिशा में चलने की कोशिश करना आपको कामयाबी के बहुत करीब ले जाकर खड़ा कर। मेरे दोस्त, यही हमारा टॉपिक था, यही हमारी बात थी। खेल खेल में, मस्ती मस्ती में हमने पूरे सेशन को कंप्लीट कर दिया। इससे रिलेटेड आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो ओपन स्टेज पे, ओपन माइक में आप मुझसे पूछ सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, काम को लेकर, हेल्थ इशू को लेकर कोई भी जिज्ञासा हो तो एनीवन, कोई व्यक्ति में से पूछना, बात करना चाहता तो पूछ सकता है। और ये स्टार्ट करिए, अपना फॉर्म फिलअप करिए। जिनके साथ भी आए उसे थैंक यू बोलिएगा। आज तक जितने लोगों से आप मिला, आपको लोगों ने बोला यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, यहाँ घूमते, वहाँ घूमते, गुटखा खाते हैं, ये करते हैं, छेड़ते हैं, पर आज एक